नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए रुख करते हैं शहर की खास खबरों की ओर। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने एक बार फिर कश्मीर पंडितों का मामला सुर्खियों में आया है। अब ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। फिल्म में अनुच्छेद 370 का और कांग्रेस का जिक्र होने से इसका सियासी फलक बड़ा हो गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को देखने के लिए करणी सेना ने पूरे सिनेमा हॉल को बुक भी करवा लिया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश भर में छाई हुई है। अपने रिलीज के साथ ही ये फिल्म कई रिकॉर्ड कायम करती नजर आ रही है। सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही कई तरह के विवादों में घिरी द कश्मीर फाइल्स लोगों के बीच काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन के लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया है। उज्जैन के करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह द्वारा दोपहर में सिनेमा हॉल का पूरा शो बुक करवाया गया है, जिसमें करीब 181 करणी सेना के कार्यकर्ता एक साथ फिल्म देखने पहुंचे हैं। इस तरह शाम को विश्व हिंदू परिषद के 188 कार्यकर्ता एक साथ इस फिल्म को देखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म में आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास पर भी बात की गई है। उस समय की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया था, जिसके कारण कई पंडितों को भारत में रहने के बावजूद रेफ्यूजी जैसे रहना पड़ता था। इन सब की जानकारी करणी सेना के कार्यकर्ताओं में रहे, इसलिए सभी को आज फिल्म दिखाने के लिए लाए हैं। महिलाओं को भी फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में बुकिंग करवाई गई है। मैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी करणी सेना की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिसके बारे में पूरे भारत देश ने सोचा नहीं था, धारा 370 उन्होंने कश्मीर से हटाई। और वहीं हमारे हिंदू देश होते हुए भी कई वर्षों से हम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण की राह देख रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसलिए मुझे आज गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व में हमारे देश का मान सम्मान और फिल्म की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए हैं। हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद से ही रोजाना उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फिल्म ने रविवार को भी अपने बॉक्स कलेक्शन में एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत उत्कर्ष एवं नव जागरण पर केंद्रित विक्रमोत्सव में इस बार राष्ट्रवादी कवि मनोज मंतशिर और गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। मनोज मंतशिर की प्रस्तुति 1 अप्रैल को टावर चौक पर और कैलाश खेर की प्रस्तुति 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा को शिप्रा किनारे रामघाट पर होगी। गुड़ी पड़वा के दिन पूजन का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस वर्ष विक्रमोत्सव 9 दिवसीय होगा। शुभारंभ समारोह में राज्यपाल मंगूबाई पटेल बतौर अतिथि शामिल होंगे। 2 अप्रैल को शाम 7 बजे शिप्रा किनारे रामघाट पर समापन समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर अतिथि शामिल होंगे। विक्रम पंचांग का लोकार्पण भी करेंगे। शुभारंभ समारोह से पहले दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 31 मार्च को शहीद पार्क पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें लखनऊ के, नई दिल्ली के, गाजीपुर, भीलवाड़ा, इटावा, उज्जैन के अशोक भाटी कविता पाठ करेंगे। 28, 29 एवं 30 मार्च को आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन होगा। सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा से आमजन को परिचित कराने के उद्देश्य से 4 अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के कृतित्व और व्यक्तित्व पर केंद्रित विक्रमादित्य एवं विक्रमादित्य के नवरत्न नाम से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास पर भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में प्रचलित कथाओं और नाटकों की प्रस्तुति भी होगी। प्रतिवर्ष होली, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा पर्व पर परंपरागत रूप से निकलने वाली गेर इस बार विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों पर केंद्रित होगी। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर सुबह 5:30 बजे तक दत्तखाड़ा शिप्रा नदी तट पर सूर्य उपासना कार्यक्रम भी होगा। इस वर्ष का विक्रमोत्सव का 2019 का जो आगमन होने वाला है, ये 25 मार्च से 2 अप्रैल तक होने वाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम को जोड़ा है। वो खास करके हमारा अपना 25 मार्च को माननीय महामहिम के माध्यम से इसका शुभारंभ होगा और 2 तारीख को समापन करेंगे।
लेकिन बीच में जैसे 28, 29, 30 महानाट्य का आयोजन किया जाएगा सामाजिक न्याय परिसर में। जैसे जानता राजा होता है, ऐसा विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को हजारों लोगों के बीच में घोड़े, हाथी, ऊँट, पालकी के साथ बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 31 और 1 तारीख को मनोज मुंतशिर और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तीसरा आयोजन कैलाश खेर का, जो क्षिप्रा नदी के बीचों बीच हर साल की तरह रंगारंग कार्यक्रम से भरपूर होगा, जिसमें उज्जैन का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिमिया में दिसंबर 2021 में बागड़ी समाज के गोपीलाल पिता अंबाराम को 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में पुलिस 3 माह बाद भी अब तक कार्यवाही नहीं कर रही है। विरोध में बागड़ी समाज और मृतक की पत्नी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही को लेकर सोमवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में बाहर धरना दिया है। बागड़ी समाज के जिलाध्यक्ष जगदीश पवार ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 की ये घटना है। गोपीलाल को 2 युवक घर से बुलाकर ले गए थे और भैरवगढ़ रोड पर ग्राम सेमलिया में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इस मामले में आरोपी जीवन पिता बगड़ू और अंतर पिता लालू का नाम सामने आया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मृतक की पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। हत्या का अपराध करने के बाद भी आरोपी आज़ादी से घूम रहे हैं। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि बागड़ी समाज ने आवेदन दिया है। मामले में जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन बागड़ी युवा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बागड़ी युवा संघ जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। गोपी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। गोपी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गोपी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गोपी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी। हमारे बागड़ी समाज का गोपीलाल पिता अंबाराम जी गांव चिरमिया, उनके मालवी समाज के 2 लड़के बेला फुसला के घर से ले गए थे। उसको 9 तारीख 12वां महीना में उनको पेट्रोल डाल के जिंदा जला के मार डाला, जिसका मामला भैरवगढ़ थाना के प्रभारी देख रहे थे। उन्होंने आज तक ना तो FIR दर्ज करी, ना परिजनों से कोई बयान लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं करा और मामले को ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है। हम चाहते हैं आज बागड़ी समाज के वरिष्ठ और उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी भी आई हुई है यहाँ पे न्याय के लिए। हम 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही। साहब, ये कैसा कानून है? पुलिस प्रशासन अभी होश में नहीं आया है। एक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा यहाँ साहब, तो हम किसके पास जाए न्याय के लिए? थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें किसी चलती गाड़ी में आग लगी थी, तो जिसमें से गोपी नाम के व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी, तो उसमें भैरवगढ़ थाना पे मर्ग कायम किया गया है और उसकी जांच चल रही है। कि जो ज्ञापन देने आए उसके परिजन का कहना है कि उसमें FIR दर्ज की जाए। तो इसमें साहब से निर्देशित किया गया है कि जल्द जाँच पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन फेसबुक पर वीडियो पोस्ट की नौकरी के बहाने अनपढ़ होटल कर्मचारी के खातों में 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन प्रकरण में रविवार को शासन ने बड़ी कार्यवाही की है। मामले में युवक ने 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगाने पर रविवार को कोतवाली CSP पल्लवी शुक्ला को हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। दरअसल मोहन नगर निवासी होटल कर्मचारी राहुल मालवीय ने CSP शुक्ला पर आरोप लगाया था कि उसके साथ घटी घटना की शिकायत के लिए जाने पर CSP ने उसे धमकाकर 40 लाख रुपए मांगे और अंत में 5 लाख रुपए के लिए अड़ गई थी। सुनील बैरागी नामक युवक ने भी खुद को ऐसा ही बताते हुए CSP की मांग पूरी करने का दबाव बनाया था। नतीजतन शासन ने CSP को रविवार दोपहर पुलिस मुख्यालय अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पूरे मामले में CSP पल्लवी शुक्ला ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कोई मांग की थी। नियमानुसार ट्रांसफर हुआ है। मामला उजागर होते ही SSP शुक्ल ने आरक्षक केशव रजक को निलंबित कर जांच शुरू करवा दी है। घटना के प्रमाण मिलने पर माधवनगर थाने में सत्यप्रकाश, सौरभ, उसके साथी भोला, मांगीलाल आदि और कोतवाली में सुनील बैरागी व उसके साथी पर केस दर्ज करवा दिया गया है। मामले में भोला, मांगीलाल को गिरफ्तार करने के साथ ही बैरागी के दोस्त को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती बाबा को भस्म रमाकर की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक और नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार करने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया।
धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।